वो अफरा तफरी याद है। हाँ। वो चिंता जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि H-1B वीज़ा फीस $2 लाख होगी और जो लोग अमेरिका से बाहर हैं उन्हें फौरन लौटना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, रातों रात जैसे भूचाल आ गया था, है ना। बिल्कुल, खासकर हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए जिनकी जिंदगियां, करियर, सब कुछ इस वीज़ा पर टिका है। हाँ, वो घोषणा वाकई एक झटके की तरह थी। मतलब उसने एक अनिश्चितता और डर का माहौल बना दिया था। ये समझना मुश्किल था कि अचानक इतना बड़ा और इतना महंगा बदलाव क्यों, और इसका सीधा असर लाखों लोगों पर क्या होने वाला था। तो आज हम इसी घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीज़ा पर वो चौंकाने वाला फैसला और फिर सिर्फ कुछ घंटों में ही उससे पूरी तरह पलट जाना। बिल्कुल। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ एक लेख लगा है, उसका शीर्षक है ट्रंप का H-1B यू टर्न, भारत को वरदान। अब ये लेख इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए एक अप्रत्याशित जीत, मतलब एक वरदान क्यों मान रहा है। हाँ, ये अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे राजनीतिक फैसले और उनके अचानक बदलाव ज़मीनी हकीकत को, लोगों की जिंदगियों को मिनटों में बदल सकते हैं। तो इस चर्चा में हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि ट्रंप की शुरुआती घोषणा क्या थी, उससे फौरन क्या हालात बने, फिर फैसला कैसे और क्यों बदला गया, और आखिर में जैसा लेख बताता है ये पूरा घटनाक्रम भारत के हित में कैसे साबित हुआ। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहले झटके की। ट्रंप प्रशासन का ऐलान आया, H-1B वीजा की फीस पहले करीब $6,000 थी। हाँ, करीब उतनी ही थी। उसको बढ़ाकर सीधे $2 लाख कर दिया, मतलब लगभग $2 लाख। और शुरू में तो ये भी डर था कि शायद ये हर साल देनी होगी, रिन्यूअल पर भी। हाँ, मतलब ये रकम अपने आप में ही होश उड़ाने वाली थी। अगर देखें तो H-1B पर अमेरिका जाने वाले पेशेवरों की औसत सालाना सैलरी ही करीब $1 लाख के आसपास होती है। सही। ऐसे में $2 लाख की फीस देना, और वो भी शायद हर साल, ये तो सीधे सीधे नामुमकिन बात थी। इसे कई लोगों ने H-1B कार्यक्रम को लगभग खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा। और क्योंकि लगभग 75% H-1B वीजा भारतीय पेशेवर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ना तय था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। नहीं। और एक और फरमान साथ में आया। जो भी H-1B वीजा धारक उस समय अमेरिका से बाहर थे, जैसे मान लीजिए छुट्टी पर भारत आए थे, या किसी शादी ब्याह में, या काम के सिलसिले में, हाँ, कहीं भी, उन्हें 21 सितंबर की एक डेडलाइन तक अमेरिका वापस लौटना होगा, वरना उन पर भी ये नई भारी भरकम फीस लागू हो जाएगी। और यहीं से असली अफरा तफरी का माहौल बना। खासकर भारत में मौजूद हजारों H-1B धारकों में भगदड़ सी मच गई। लोग जैसे तैसे फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश करने लगे। लेख में तो ऐसे किस्से भी हैं कि कुछ लोग जो अमेरिका से भारत आ रहे थे, वो बीच रास्ते में ही किसी एयरपोर्ट पे उतरकर, सच में, हाँ, अपना सामान निकलवा कर वापस अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पकड़ने की जुगत में लग गए। सैकड़ों उड़ानें दुनिया भर में प्रभावित हुई, देरी हुई, स्थिति बहुत बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। जाहिर है लोग अपना जरूरी काम, परिवार, सब कुछ दांव पे लगाकर बस किसी तरह समय सीमा से पहले अमेरिका पहुंचने की होड़ में लग गए थे। और इसी अफरा तफरी के बीच एक और पहलू सामने आया जिसका जिक्र लेख में है। 4chan जैसी कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। हाँ, जो अपनी श्वेत वर्चस्ववादी और नस्ल भेदी सोच के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत ही अजीब और नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे स्थिति और बिगड़े? लेख बताता है कि इन समूह के लोगों ने जानबूझकर भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स की थोक में बुकिंग करनी शुरू कर दी। क्या? थोक में बुकिंग? क्यों? उनका मकसद किसी भी तरह टिकटों की मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ाना था, ताकि कीमतें आसमान छूने लगे। अच्छा। और आम भारतीय पेशेवर उन महंगी टिकटों को खरीद ही ना पाएं और समय पर वापस न लौट सकें। ये सिर्फ नफरत और परेशानी पैदा करने के लिए पैसा खर्च करने जैसा था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना। हाँ, उनका मकसद साफ तौर पर भारतीयों को रोकना और परेशान करना था। कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन डींगे भी हाँकी कि मैंने 100 सीटें लॉक कर दी, अब 100 भारतीय वापस नहीं आ पाएंगे। हे भगवान! लेकिन जैसा कि आगे चलकर पता चला, उनकी ये सारी मेहनत और पैसा पूरी तरह बर्बाद होने वाला था। ये वाकई कहानी में दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा और उसके बाद मची अफरा तफरी के महज 24 घंटों के अंदर ही, हाँ बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन ने एक नाटकीय यू टर्न ले लिया।
अमेरिकी सरकार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर सफाई दी। हाँ, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें साफ हुई, उन्होंने पूरी स्थिति को 180 डिग्री घुमा दिया। कई अहम स्पष्टीकरण दिए गए। सबसे पहली और बड़ी राहत वाली बात क्या थी? सबसे पहली बात तो ये साफ हुई कि $2 लाख की ये फीस बार-बार यानी हर साल रिन्यूअल पर नहीं देनी होगी। अच्छा, ये सिर्फ एक बार लगने वाली फीस होगी, वो भी भविष्य में नए आवेदकों के लिए। ठीक है, ये एक बड़ी राहत थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन असली राहत तो आगे आने वाली थी, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो पहले से H-1B पर थे। हाँ, उनका क्या हुआ? दूसरा अहम स्पष्टीकरण ये था कि ये नई फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनके पास पहले से H-1B वीजा है। ओहो, यानी जो 7 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका में पहले से काम कर रहे थे, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। और रिन्यूअल का क्या, अगर किसी का वीजा खत्म हो रहा हो? हाँ, वो तीसरी बात थी जो सीधे तौर पर वीजा रिन्यूअल से जुड़ी थी। अगर किसी मौजूदा H-1B धारक का वीजा एक्सपायर हो रहा है और वो उसे रिन्यू कराता है, तब भी उसे ये $2 लाख की भारी फीस नहीं देनी होगी। अच्छा, तो मतलब मौजूदा धारक पूरी तरह से सुरक्षित थे। बिल्कुल, ये मौजूदा धारकों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने वाला कदम था। लेकिन शायद सबसे अहम घोषणा, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत में फंसे थे। हाँ, वो चौथी बात थी जिसने उन लोगों की जान में जान डाली। सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी H-1B वीजा होल्डर इस समय अमेरिका से बाहर हैं, जैसे कि भारत में छुट्टी पर या किसी और वजह से, उन्हें जल्दबाजी में अमेरिका लौटने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। उन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, न ही उन्हें कोई नई फीस देनी होगी, और वापस आने की कोई तात्कालिकता या अर्जेंसी नहीं है। वाह, तो मतलब वो जो 4chan वाले टिकट ब्लॉक कर रहे थे? हाँ, इसी घोषणा ने उन नस्ल भेदी समूहों के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया, जिन्होंने फ्लाइट टिकट ब्लॉक करने पर शायद हजारों डॉलर खर्च कर दिए थे। उनका सारा पैसा बर्बाद। सारा पैसा और मेहनत बेकार गई। न भारतीय परेशान हुए, न उन्हें महंगी टिकटें खरीदनी पड़ी। तो अब उस मूल सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा स्रोत लेख बुना गया है, ये पूरा घटनाक्रम। भारत के लिए वरदान या विन विन सिचुएशन कैसे बना? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है इतनी परेशानी के बाद। देखिए, लेख का विश्लेषण इसे 2 स्तरों पर देखता है, और यही इसकी खूबी है। पहला फायदा तो तात्कालिक और सीधा है। अमेरिका में पहले से काम कर रहे 7 लाख से ज्यादा भारतीय H-1B पेशेवर अब पूरी तरह सुरक्षित है। उनके अचानक भारत लौटने और यहाँ एक बड़े जॉब मार्केट संकट को पैदा करने का जो गंभीर खतरा पैदा हो गया था, हाँ, वो तो बहुत बड़ा खतरा था। वो पूरी तरह टल गया। उनकी नौकरियों, उनका जीवन, सब बच गया। ये तो हुई मौजूदा लोगों की बात, जो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत थी। लेकिन लेख दूसरे फायदे की बात भी करता है, जो शायद थोड़ा अप्रत्यक्ष है। हाँ, और शायद यही वो पहलू है जो इसे वरदान बनाता है। दूसरा फायदा थोड़ा दूरगामी है। नई $2 लाख की फीस अब सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी, वो भी फरवरी 2026 से। अच्छा, लेख का तर्क है कि इतनी भारी फीस भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को, जैसे IITs, IIM से निकले टॉप टैलेंट को अमेरिका जाने से हतोत्साहित कर सकती है। अच्छा, तो मतलब ये कि जिसे हम ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं, उस पर शायद कुछ हद तक रोक लग सकती है। ये तो भारत के नजरिए से अच्छा हो सकता है। लेख का यही आकलन है। इसे ब्रेन ड्रेन रिवर्सल की एक अनचाही लेकिन संभावित शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, शुरुआती डर इस बात का नहीं था कि नए लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे, वो तो शायद भारत के दीर्घकालिक हित में ही होता, बल्कि असली डर ये था कि जो लाखों लोग पहले से वहां बसे हुए हैं, उनका क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप के यू टर्न ने उस तात्कालिक बड़े संकट को तो खत्म कर ही दिया,